चलिए बाबू, हम लोग पढ़ रहे थे, फिजिक्स में चल रहा था हम लोग का फर्स्ट लेसन चल रहा था ना। कल हम लोग पढ़े थे भौतिकी का परिभाषा। उसके अलावा फिर क्या पढ़े थे? वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक किस प्रकार से काम करते हैं, उनके कार्य करने के तरीके। जैसे हम लोग सीआईडी वाला कुछ एग्जाम्पल लिए थे और वही से हमारा काम बन गया था, हाँ है ना। चलिए उसमें पांच को विधि बताए थे ना। आगे हम लोग थोड़ा सा और सीखेंगे। अब सवाल आता है कि भौतिकी हम लोग पढ़ रहे हैं, भौतिकी, तो भौतिकी के जनक कौन है? भौतिकी के जनक कौन है? तो भौतिकी के जनक कौन है? कसके भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर फेनम को। भौतिकी का जनक किसे कहते हैं बाबू? डॉक्टर फेनम को। याद रहेगा सबको? भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर फेनम को। अच्छा, भौतिकी को दो भागों में बांट दिया गया, दो हिस्सा में डिवाइड कर दिया गया। एक आधुनिक भौतिकी और दूसरा प्राचीन भौतिकी, मतलब भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। तो जब भौतिकी की बात होता है तो भौतिकी का जनक डॉक्टर फेनम को कहते हैं, लेकिन आधुनिक भौतिकी की जब बात होता है तो आधुनिक भौतिकी की जनक सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन वही वैज्ञानिक हैं जो जिनका दिमाग दुनिया में सबसे अधिक तेज माना गया है। सबसे अधिक आईक्यू वाले व्यक्ति थे अल्बर्ट आइंस्टीन, एकदम विस्फोपड़ा माइंड था, बहुत तेज दिमाग वाले थे, ठीक। और दूसरा है न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। इन्हीं दोनों को कहा जाता है। तो स्टार मार्क के नीचे लिखेंगे, स्टार मार्क के नीचे लिखेगा वो, लिखिए भौतिकी का जनक, भौतिकी का जनक, भौतिकी का जनक डॉक्टर फेनम को, भौतिकी का जनक डॉक्टर फेनम को, डॉक्टर फेनम को कहा जाता है। भौतिकी का जनक डॉक्टर फेनम को कहा जाता है। भौतिकी का जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर फेनम को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक भौतिकी का जनक, आधुनिक भौतिकी का जनक, आधुनिक भौतिकी का जनक, आधुनिक भौतिकी का जनक सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन तथा अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजैक न्यूटन तथा अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। सर आइजैक न्यूटन तथा अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। हेडिंग बनाएंगे वो मापन, मेजरमेंट। हेडिंग क्या बनाएंगे? मापन, मापन, मेजरमेंट। MEASUREMENT, मेजरमेंट, मापन। हेडिंग बना लीजिए मापन, मेजरमेंट। कहता है मापन है क्या, ये समझते हैं हम लोग मापन को। एक कहिए तो फिजिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, मापन, मेजरमेंट। कहता बाबू कोई भी चीज आपको मापना हो, ठीक है, मापने का मतलब कि चाहे उसको लीटर में हम लोग माने लिक्विड हो चाहे ठोस हो, उससे मतलब नहीं है। मापने का मतलब होता है उसका लंबाई भी माप सकते हैं, उसका वजन भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने उसके बारे में हमें अध्ययन करना ही मापन कहलाएगा। जैसे समझते हैं, जैसे आपको हम बोले कि जो बाबू आप दूध खरीद के आइए, हमने पैसा आपको दे दिया और कहें क्या चीज कि दूध खरीद के लाइए, या आपने दुकान में गया और आपको दूध खरीदना है, क्या चीज खरीदना है? दूध। तो किस चीज में खरीदिएगा? लीटर में। ध्यान बोलेगा
दूध किस में खरीदोगे? कि केजी में? लीटर में ना? दूध खरीदना है तो किस में खरीदेंगे? लीटर में खरीदेंगे। अब हम लोग आपको आटा खरीदने के लिए भेजे या आलू खरीदने के लिए भेजे तो किस में खरीदिएगा? केजी में। तो किस में खरीदिएगा? केजी में खरीदिएगा। क्लियर है ना? ठीक है। तो चाहे तो अब मान लीजिए आपको लकड़ी का टुकड़ा कोई खरीदने के लिए भेजे, ठीक है, कोई लकड़ी पटरा खरीदने के लिए भेजे तो पटरा किस में खरीदिएगा? लंबाई चौड़ाई। किसमें? लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई, इसके अंतर्गत, ठीक है, कि कितना लंबा हो सकता है, कितना चौड़ा हो सकता है और कितना ऊंचा हो सकता है, उसका हाइट कितना होना चाहिए। ये नहीं कि उसको केजी आती में नहीं खरीद सकते, खरीदेंगे नहीं, उससे मेरा काम नहीं बनेगा। उसको खरीदेंगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम लोग ये देखते हैं कि चीजें जो वस्तुएं हम लोग खरीदते हैं उसको मापने के लिए तीनों एक प्रकार का मापन है। चाहे हम लकड़ी खरीदने गए, पटरा खरीदने गए, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की आवश्यकता पड़ा। आलू खरीदने गया तो केजी की आवश्यकता पड़ा। दूध खरीदने के लिए गए तो लीटर में आवश्यकता पड़ा। ये सारी जो विधियां वो क्या है? मापन। इसी में हम लोग माप रहे हैं। मतलब कोई भी वस्तु के लिए अगर हमको खरीदना है या बेचना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? मापना होगा, हाँ या ना? उसके लिए क्या करना होगा? मापना होगा। और उसी को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। माने फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक खास भाग है जिसके अंतर्गत हम किसी भी चीजों को मापते हैं, तौलते हैं। मापते हैं मतलब क्या? तौलना, उसको किसी प्रकार से तौलते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? मापन कहेंगे। कोई दिक्कत? हेडिंग बना लिए थे? मापन लिख के डेस्क मारेंगे। मापन लिख के डेस्क मारेंगे। लिखिए, देखिए विज्ञान में किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए उसे मापा या तौला जाता है। उसे मापा या तौला जाता है। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए उसे मापा या तौला जाता है। उसे मापा या तौला जाता है। अर्थात उसी में विज्ञान मापन पर आधारित है। अर्थात विज्ञान मापन पर आधारित है। अर्थात विज्ञान मापन पर आधारित है। इसका मतलब हुआ कि विज्ञान किस चीज पर है? मापन पर आधारित है। किस पर आधारित है बाबू? मापन समझते हो ना? हाँ, वो मेजरमेंट पे पूरी तरह डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मेजरमेंट पे। किस तरीके से उसको मेजर करना उस पे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? ठीक, मापन पर आधारित है। अब मात्रक लिख के डैश मारेगा। ठीक है, मापन का मतलब बस यही समझना है कि किसी चीज को मापेंगे हम लोग। अब जान दीजिए मात्रक क्या होता है वो समझते हैं। मात्रक लिख के डैश मारेगा। मात्रक यूनिट, यूनिट, मात्रक। चलो अब समझते हैं। अच्छा, आपको हमने भेजा आलू खरीदने के लिए, आप किस में खरीद के आइएगा? केजी में। दूध खरीदने के लिए भेजेंगे लीटर में। ठीक है, कोई लकड़ी खरीदने के लिए, हम पटरा खरीदने के लिए भेजे लंबाई में, है ना? तो ये जो आप लीटर, केजी, लंबाई, ये जो बोल रहे हैं, मीटर, ठीक, ये क्या है? मात्रक है। ये क्या है? मात्रक है। तो कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए, एक इकाई का प्रयोग किया जाता है।
ताकि हम उसको समझ सके, ठीक है। नहीं तो फिर राहुल गांधी ने आप भी आटा के लीटर में खरीद लीजिएगा, समझे। हाँ, तो वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी चीज को आपको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता, उसको एक इकाई के रूप में हमें मापना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे जाकर दुकानदार को बोले कि 4 लीटर आलू दीजिए, क्या दीजिए, 4 लीटर आलू दीजिए, क्या दुकानदार देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपने आलू के साथ सही मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया, है ना। 4 लीटर क्या दीजिए, आलू दीजिए, तो देगा क्या? नहीं देगा, ठीक है। आप जाके केला वाला, केला बेचने वाले को कहिए कि 4 केजी केला दीजिए, देगा क्या? क्यों? क्योंकि वो किसमें बिकता है? दर्जन से बिकता है ना। किसमें बिकता है? दर्जन से बिकता, तो दर्जन से ही देगा, ठीक। हाँ, कहीं कहीं पे इंडिया कहीं कुछ हिस्सा में केजी से ही बिकता है। हाँ, इंडिया कहीं कुछ हिस्सा में केला केजी से ही बिकता है। खैर, यहाँ पे चूंकि उसको पता नहीं है, या आप जाकर दूध वाले को कहिए केजी से दूध देने कि 4 केजी दूध दीजिए, तो आपको कुछ बोले ना भले ही, लेकिन वो 4 केजी नहीं, आपको 4 लीटर ही दूध देगा। वो आप बोलिएगा 4 केजी, अगर दे भी देता है आपको तो कितना देगा? 4 लीटर दूध देगा, वो केजी में नहीं देगा, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। तो मात्रा क्या है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसको एक इकाई का प्रयोग किया जाता, और उसी इकाई को मात्रक कहते हैं। जैसे हम लोग आलू खरीद रहे थे, किसमें खरीदे? केजी में। तो एक केजी क्या हो गया? मात्रक। केजी क्या हो गया? मात्रक। हम लोग दूध खरीदने गए, किस में खरीदे? लीटर में, तो लीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया, हाँ या ना। तार खरीदने गए, वायर खरीदने गए, इलेक्ट्रिक वाला, ठीक है, वायर खरीदने गए, इलेक्ट्रिक वाला वायर किस में देगा? मीटर से देगा। किसमें देगा? मीटर। तो मीटर हमारा क्या हो गया? मात्रक। मीटर क्या हो गया? मात्रक। तो मात्रक समझ में आ गया सबको? क्या है? जो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, उसको समझने के लिए, बतलाने के लिए अगला को, ठीक है, एक इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और उसी को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। कोई दिक्कत? तो मात्रक लिख लिया ना बाबू? मात्रक यूनिट लिख के डैश मारेगा, मात्रक लिखेगा, देखिए। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, 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 मापने के लिए एक मानक इकाई का, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक इकाई का, एक मानक इकाई का प्रयोग करते हैं, एक मानक इकाई का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसे एक मानक इकाई का प्रयोग करते हैं, जिसे मात्रक कहते हैं। मानक इकाई का प्रयोग करते हैं, जिसे मात्रक कहते हैं, जिसे मात्रक कहते हैं। जैसे, जैसे, जैसे नंबर 1 में नंबरिंग कर लेंगे। जैसे नंबर 1 लिखिए, आलू या आटा खरीदते समय केजी का, आलू या आटा खरीदते समय केजी का करते ना बाबू? और बोलता ना दुकानदार के 4 केजी, 2 केजी, 1 केजी। 1 केजी क्या हुआ? मात्रक। आलू या आटा खरीदते समय केजी का, केजी का। नंबर 2, दूध या तेल खरीदते समय लीटर का, दूध या तेल, कोई भी तेल आप खरीदेंगे, कुछ भी खरीदते हैं लीटर में। दूध या तेल खरीदते समय, दूध या तेल खरीदते समय
लीटर का दूध या तेल खरीदते समय, लीटर का। तीसरा, तार या लकड़ी खरीदते समय लंबाई, मीटर का। तार या लकड़ी खरीदते समय मीटर का। तार या लकड़ी खरीदते समय मीटर का, मीटर का। उसके नीचे लिखिएगा, देखो यहां केजी, लीटर, कॉमा मीटर, केजी कॉमा लीटर कॉमा मीटर। यहां केजी, लीटर, मीटर मात्रक है। यहाँ केजी कॉमा लीटर कॉमा मीटर मात्रक है। जो हमने एग्जाम्पल दिया उसमें केजी, लीटर और मीटर ये तीनों क्या था? मात्रक था। अब समझते हैं आगे। कहता बाबू कोई भी भौतिक राशि अगर हम लेते हैं, भौतिक राशि का मतलब फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला या आपके जनरल लाइफ में इस्तेमाल होने वाला कोई भी चीज, ठीक है, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, आयतन, कोई भी चीज में, उसके लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होता है। कितने चीजों की आवश्यकता होता है? दो। कोई भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें कितने चीजों की आवश्यकता होता है? दो। पहला मात्रक का, पहला किस चीज का? मात्रक का। और दूसरा संख्यात्मक मान का, ठीक है। जैसे याद कीजिए हमने जितना एग्जाम्पल लिया उसमें क्या बोल रहे थे? 4 केजी, है ना, आलू, 4 केजी आलू, 2 लीटर दूध, है ना, 2 लीटर दूध, 5 मीटर वायर तार, 5 मीटर तार। अब बताओ क्या सभी में दो चीजें इस्तेमाल हुआ है? एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। अरहान बोलेगा यहाँ भी एक संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। यहाँ भी संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक, हाँ या ना? अब मान लो तुम दुकानदार के पास गया दुकान में, अब बोला कि केजी आलू दीजिए। क्या दुकानदार को बोला? केजी आलू दीजिए। तो क्या दुकानदार दे पाएगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपने अधूरा बोला। क्या बोला? अधूरा, है ना? आपने क्या बोला? अधूरा बोला। आपने उसमें संख्यात्मक मान को नहीं लगाया। तो जब संख्यात्मक मान को नहीं लगाए तो उस भौतिक राशि को समझ नहीं पाएगा। तो किसी भौतिक राशि को समझने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता है? दो चीजों की। कितने चीजों की? दो। पहला संख्यात्मक मान, पहला क्या चीज? और दूसरा मात्रक, दूसरा मात्रक। जैसे अभी हम लोग बोले केजी आलू दीजिए, तब भी नहीं समझा, ठीक है। अब मात्रक हटा दो, जाके बोलो 4 आलू दीजिए, क्या वो समझ पाएगा? तुम लेना बोला 4 केजी, 4 पीस उठा के दे देगा, है ना? ऐसा हो सकता है? या पूछ सकता है आपसे कि 4 केजी दे, कि 4 पसेरी दे, कि 4 मन दे, 4 क्विंटल में दे, है ना? तो क्या क्लियर हो रहा? यस बोलता है। आधा बोलने से क्या क्लियर हो रहा? हम दुकान दूध वाले के पास जाएं, कोई हिलाओ नहीं, हम दूध वाले के पास जाएं और जाकर बोले कि लीटर दूध दीजिए। क्या दीजिए? लीटर दूध दीजिए। क्या वो दे पाएगा? नहीं ना। और वायर वाले दुकान के पास जाएं, तार वाले के पास, और बोले मीटर तार दीजिए। क्या दीजिए? मीटर तार। क्या वो दे पाएगा? कोई चांस ही नहीं बनता। चांस बनता है क्या? तो कोई भी चांस नहीं बनता कि वो दूध दे तार दे पाएगा। उसके लिए संख्यात्मक मान बताना पड़ेगा। या हम जाकर बोले कि 5 तार दीजिए, 5 क्या दीजिए? तार दीजिए। मीटर ना बोले तो क्या वो समझ पाएगा? अरहान बोलेगा दोनों भी सिचुएशन में समझ नहीं सकता। मतलब उसको पूर्ण रूप से समझाने के लिए हमें दोनों चीज की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना? तो बोलेंगे क्या कि किसी भौतिक राशि को बतलाने के लिए हमें 2 बिंदुओं पर बात करना पड़ता है। पहला उसकी संख्यात्मक मान और दूसरा उसका मात्रक। कोई दिक्कत? तो लिखा जाए, उसके नीचे लिखिएगा, सीधे लिखिए। किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का पूर्ण विवरण
किसी भी भौतिक राशि का पूर्ण विवरण ज्ञात करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि का पूर्ण विवरण ज्ञात करने के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। कितने बातों का ज्ञान होना चाहिए? दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। नंबर वन पहला नंबर वन लिखिए, मात्रक। नंबर वन मात्रक कौमा दिक्कत, जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है। मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है। मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है। मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है। जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है। नंबर टू, संख्यात्मक मान। नंबर टू, संख्यात्मक मान। जब भी नंबरिंग लिया जाता है तो नीचे की ओर लिया जाता है, बगल में नहीं। नंबर वन जहां होगा, जिससे हम नंबर वन शुरू करेंगे तो यहां शुरू होगा, तो नंबर टू नीचे शुरू होगा। समझ में आया ना? अभी तक 9 में चल गया, लिखे तक के ढंग नहीं लोग को पता है। नंबर वन भी इसका बीच में चालू हुआ है, स्टार्टिंग से होना चाहिए नंबर वन नंबर टू। सब लोग समझ गया ना? जब भी नंबरिंग आता है स्टार्टिंग से मैंने नया लाइन चालू होगा। नंबर वन आया मैंने नया लाइन, नंबर टू तो नया लाइन। समझ में आया? बीच में नहीं घुसेगा, लिखने का तरीका है। चलिए नंबर टू क्या लिखवा है? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान हो गया बाबू। तो कोई भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितने बातों की होनी आवश्यक है? दो बात। पहला मात्रक जिसमें उसको हम लोग नापेंगे, और दूसरा उसका संख्यात्मक मान। उसका संख्यात्मक मान चाहे एक ही क्यों ना हो, दुकानदार को जाकर बोल सकते 1 केजी आलू दीजिए, हाँ है ना? सब्जी वाले को बोल सकते 1 केजी टमाटर दीजिए, 1 मीटर तार दीजिए, 1 लीटर दूध दीजिए, और बोल सकते हैं। तो दोनों होना आवश्यक है, ठीक है? दोनों होना आवश्यक है। बातें समझ आ गया सबको? एक क्लियर हो गया कि मापन क्या है? जो किसी भी चीज को मापना तोलना ही क्या है? मापन है। मात्रक समझ में आ गया? जिसमें किसी भौतिक राशि को व्यक्त करेंगे वही क्या? उसका मात्रक है। और उसके लिए एक इकाई का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए हमें कितने चीजों की आवश्यकता चाहिए? दो चीज, संख्यात्मक मान और मात्रक। संख्यात्मक मान और मात्रक। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाएगा भौतिक राशियां। भौतिक राशियां हेडिंग बनाएगा बाबू भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी। इंग्लिश जरूर लिखते चलेगा। फिजिकल क्वांटिटी QUANTITIES फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां। अब सवाल आता है कि भौतिक राशियां हम कहेंगे किसको? नहीं, फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, भौतिक राशियां हम किसे कहेंगे?
तो समझते हैं। कहता बाबू कहता भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, जैसे भौतिकी के जो नियम हम लोग पढ़ेंगे, न्यूटन का लॉ, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो इसके लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक राशियां। जैसे दूरी, ठीक है, विस्थापन, समय, द्रव्यमान, द्रव्यमान जो केजी तो तोलते हैं, ये सब द्रव्यमान है, ठीक है। तो दूरी, दूरी समझ रहे हो ना, जैसे गया से पटना की दूरी तो 100 किलोमीटर, जानते हैं हम लोग, रहन बोलेगा गया से पटना की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर लगभग आपका। चलिए, तो जो दूरी हुआ एक भौतिक राशि है। दूरी क्या है, भौतिक राशि। द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि है। समय क्या है, भौतिक राशि है। तो इन सभी ही भौतिक राशि है। तो कह रहा क्या, भौतिक राशियां। तो कहते हैं भौतिकी के नियमों को, माने फिजिक्स का जो नियम कानून है, इन सभी को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, माने जिसमें इसको हम लोग समझते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। बस समझ आ गया, उसको क्या कहेंगे, भौतिक राशियां कहेंगे। कोई दिक्कत तो लिखा जाए, भौतिक राशियां लिख कर समझिए। भौतिक राशियां लिखिए, भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे व्यक्त किया जाता है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। उसे कौन सा राशि कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। कोई दिक्कत, अगर भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त करेंगे, माने जिन पदों का मतलब जिस रूप में उसको हम लोग व्यक्त करेंगे उसी को क्या कहेंगे, भौतिक राशियां। जैसे जैसे लंबाई। अब बताओ, फिजिक्स के नियम को समझने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए लंबाई की आवश्यकता पड़ेगा, अरहान बोलेगा। तो लंबाई क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया। लंबाई कॉमा देके लिखते जाएगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान माने भार, एक तरह से बोल सकते हैं, आगे चल के समझेंगे द्रव्यमान भार अलग अलग है, ठीक है। अभी वर्तमान में द्रव्यमान को समझने के लिए भार समझ सकते हैं, 2 kg, 3 kg, 5 kg, ठीक है। ये सब क्या हो गया, द्रव्यमान है। कोई दिक्कत, चलिए। तो द्रव्यमान कॉमा समय, समय कॉमा बल, बल समझता है ना, ताकत, शक्ति, ठीक है। बल कॉमा ऊर्जा, ऊर्जा, हाँ कॉमा चाल, चाल, चाल समझ रहा है ना, कहता ना कि वो गाड़िया बड़ी तेज चला हुआ है ना, तो तेज या धीमा क्या हुआ, चाल बता रहा, उसका क्या बता रहा, चाल। कोई चल रहा 60 किलोमीटर पर आवर, कोई चल रहा 20 किलोमीटर पर आवर, वो क्या बता रहा, चाल। तो चाल भी क्या है, भौतिक राशि है। आगे चल के हम सबका परिभाषा पढ़ेंगे, इसमें से जितना भी लिखवा रहे हैं सबका परिभाषा आगे चल के पढ़ेंगे। चाल का, वेग का, दूरी का, सबका परिभाषा आगे चल के होगा। ऊर्जा का, बल का, ठीक, चाल, वेग, वेग इत्यादि, चाल, वेग इत्यादि। अब कहता हूं भौतिक राशि जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, याद रहेगा सबको। भौतिक राशि कितने प्रकार के, 2 प्रकार। पहला आधारी राशि,
पहला क्या होता और दूसरा व्युत्पन्न राशि। दूसरा क्या होता बताइए। भौतिक राशियां कितने प्रकार के याद रहेगा सबको? भौतिक राशियां कितने प्रकार? पहला आधारी राशि। पहला क्या चीज? और दूसरा व्युत्पन्न राशि। दूसरा क्या होगा? कोई दिक्कत? पहला आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। कोई दिक्कत? चलिए तो स्टार मार्क लिखिए। स्टार मार्क लिखेगा बाबू। लिखिए भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार के होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार के होती हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार के? दो प्रकार के होती हैं। पहला नंबर 1 आधारी राशि। नंबर 1 आधारी राशि। आधारी राशि। आधारी राशियां। आधारी राशियां। आधारी राशियां। आधारी राशियां बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक BASIC बेसिक क्वांटिटीज QUANTITIES बेसिक क्वांटिटीज। और नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां derived quantities। derived 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 quantities QUANTITIES derived quantities व्युत्पन्न राशियां। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार के? पहला आधारी राशि। यस सर। दूसरा व्युत्पन्न राशि। पहला क्या होगा बाबू? आधारी राशि। और दूसरा क्या होगा? व्युत्पन्न राशि। किसको दिक्कत? बातें समझ में आ गया सबको? आज जो पढ़ा है उसमें किसको दिक्कत? चलिए बहुत अच्छे।